सेक्स के दौरान योनि से आवाजें आना। संभोग के दौरान स्थिति बदलने पर योनि से आवाज आने का क्या कारण है? एक मरीज जिसे 2000 में TAHBSO टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी और बाइलेटर सेल्पिंगोओफोरेक्टोमी हुई थी और वह मध्यम रूप से फिट है। उसके पास छोटा सिस्टोसेले और रेक्टोसेले है। वह हार्मोन थेरेपी पर है और उन्हें योनि में सूखेपन की कोई समस्या नहीं है। जाहिरा तौर पर योनि की आवाजें जैसी सूंघने की आवाज बहुत तेज है और इससे उसकी यौन कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वह उत्तर के लिए कार्यालय आई थी और मुझे इस संबंध में कुछ सहायता की आवश्यकता है। स्कॉट जी चुर्नफ, MD की प्रतिक्रिया। संभोग के दौरान योनि से आवाजें आना कई जोड़ों के लिए असामान्य नहीं है और आमतौर पर संभोग के दौरान प्रवेश की भौतिकी से संबंधित है। ध्वनियां मुख्य रूप से लिंग को योनि तिजोरी में धकेलने के दौरान योनि से बाहर निकलने वाली हवा से संबंधित होती है। प्रवेश के दौरान हवा लिंग के पीछे योनि के पिछले हिस्से में फंस सकती है। जैसे जैसे लिंग को गहराई तक धकेला जाता है, दबाव बढ़ता है और योनि अनुपालन चरम पर पहुंच जाएगा, जिससे लिंग के चारों ओर हवा निकल जाएगी। उत्पन्न ध्वनि योनि की दीवारों के थपथपाने से होती है। ऊपी कुशन के बारे में सोचें। आमतौर पर योनि की दीवारें एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब होती हैं और वॉल्ट में हवा न्यूनतम या शून्य के बराबर होती है। हालांकि कई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो योनि में हवा का प्रवेश कराती है। यदि इंट्रोइट्स गैप है, जैसा कि एक बहुपत्नी रोगी या योनि वॉल्ट प्रोलैप्स और दोष वाले मामले में हो सकता है, तो योनि की दीवारों का सामान्य शारीरिक संबंध विकृत हो जाएगा और योनि में सामान्य से अधिक मात्रा में हवा की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त संभोग के दौरान योनि में होने वाले सामान्य शारीरिक परिवर्तन भी इस स्थिति का कारण बनते हैं। जैसे जैसे उत्तेजना प्राप्त होती है, लेबिया में सूजन आ जाती है और कम आज्ञाकारी ऊतक के साथ इंट्रोइट्स खुल जाता है। कल्पना करें कि बैग के किनारों इंट्रोइट्स को पकड़े बिना किसी वस्तु लिंग को प्लास्टिक बैग योनि में रखने की कोशिश की जाती है। एक कैन में बैग लेबिया और कैन रखने से बैग का उद्घाटन इंट्रोइट्स बना रहता है। इसके अतिरिक्त योनि आमतौर पर गहरी योनि के उभार और बाहरी योनि के संकुचन के साथ छोटी हो जाती है। जैसे जैसे उत्तेजना के दौरान उभार बढ़ता है, योनि अनुपालन भी कम हो जाता है। ये हवा के फंसने और बाद में प्रवेश के दौरान बाहर निकलने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। संभोग के दौरान स्थिति में बदलाव कई तरीकों से इस स्थिति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सबसे पहले, स्थिति परिवर्तन के दौरान लिंग को अक्सर योनि से हटा दिया जाता है और नई स्थिति में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। जितनी बार लिंग को योनि से पूरी तरह हटाया जाएगा और दोबारा डाला जाएगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि हवा अंदर फंस जाएगी और बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा, जब स्थिति बदली जाती है, खासकर महिला के पूरी तरह से उत्तेजित होने के बाद, योनि पहले से ही ऊपर वर्णित शारीरिक परिवर्तनों से गुजर चुकी होती है। संभोग की शुरुआत में योनि की दीवारें योनि तिजोरी में न्यूनतम हवा के साथ निकटता में होती हैं। योनि को बाद में खुला रखा जाता है, बैग को कैन द्वारा खुला रखा जाता है, ताकि जब लिंग को दोबारा डाला जाए, तो तिजोरी में पहले से ही काफी मात्रा में हवा मौजूद हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थितियां योनि वॉल्ट के आयामों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ स्थितियां इस प्रभाव के लिए अधिक संभावना पैदा करती हैं। इस मरीज की काउंसलिंग के लिए मेरे पास कई सुझाव हैं। सबसे पहले रोगी को अपने साथी के साथ यौन गतिविधि को संशोधित करने का प्रयास करना चाहिए।
यदि वे योनि में लिंग के साथ स्थिति बदलने में सक्षम हैं, तो इससे संभोग के दौरान हवा का प्रवेश कम हो सकता है। इसी पंक्ति के साथ लिंग को हटाने और पुनः स्थापित करने की डिग्री में कोई भी कमी इस प्रभाव को कम करने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त लिंग को धीरे धीरे डालने से ध्वनि की कुल मात्रा पूरी तरह से कम नहीं होने पर बहुत अधिक होने की संभावना है, क्योंकि यह हवा के धीमी गति से रिसाव की अनुमति देगा। उथला प्रवेश लिंग के पीछे फंसी हवा में ज्यादा दबाव का अंतर पैदा न करके भी मदद करेगा। आप रोगी को ये भी सुझाव दे सकते हैं कि वह और उसका साथी यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि क्या ऐसी स्थितियां हैं जो अधिक समस्याग्रस्त हैं, और शायद संभोग की शुरुआत में उन स्थितियों का उपयोग न करें, या शायद यदि उन्हें शोर बहुत विघटनकारी लगता है तो किसी विशेष स्थिति से बचें। महत्वपूर्ण वॉल्ट असामान्यताओं वाले रोगी के लिए, यदि अन्य सभी उपाय विफल हो जाते हैं और उसके जीवन की गुणवत्ता इस स्थिति से काफी प्रभावित हो रही है, तो वॉल्ट का सर्जिकल सुधार विचार करने का एक विकल्प हो सकता है। जाहिर है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई बड़ा दोष मौजूद है, वॉल्ट और एंड्रॉइड्स की गहन जांच की जानी चाहिए। हालांकि इस स्थिति के संबंध में किसी दोष का सही आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें दो कारक शामिल होते हैं, यानी पुरुष और महिला। शारीरिक परीक्षण द्वारा उचित इंट्रोइटल योनि क्षमता पर एक मानक निर्णय लेना असंभव है, क्योंकि बहुत कुछ लिंग के आकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा सर्जरी से स्थिति को कम करने की गारंटी नहीं है, और यह एक आक्रामक और आक्रमणकारी दृष्टिकोण होगा।